गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया, लेकिन झारखंड में झारखंडी कौन है? इन 24 वर्षों के अंदर में ये अनुत्तर है, इसका समाधान नहीं निकला। दूसरा, बेहतर झारखंड नहीं बना, नाइदर ग्रेटर झारखंड है नोर बेटार झारखंड है, बेटार झारखंड नहीं है। दूसरी बात है, यह एक पहचान, झारखंडी कौन है? गुजरात में गुजराती एक पहचान है। ऐसे ही बोल देते हैं, आप कहां से? नहीं, गुजरात से। आप गुजराती हैं? कहां से? अपनी पता थे क्या? नहीं, बंगाल से। अपनी बंगाली, बंगाल में बंगाली एक पहचान है। हम भारत के नागरिक हैं, हमारी नागरिकता एक है, लेकिन भारत संघ के अंदर में जो प्रोविंस बनाया गया है, भाषा के आधार पर, जाति समुदाय पहचान पे बनाए, माफ कीजिए, यही शायद सच्चाई है। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया, लेकिन झारखंड में झारखंडी कौन है? इन 24 वर्षों के अंदर में ये अनुत्तर है, इसका समाधान नहीं निकला। दूसरा, स्थानीय व्यक्ति कौन है? स्थानीय व्यक्ति कोई राज्य सरकार कानून बना सकती है। हम लोगों ने अध्ययन किया है संविधान का 7 भाग में, पार्ट 7 है संविधान में, भाग 7 है जो राज्य सरकार अपने राज्य के नीति निर्धारण कर सकता है, और ये नीति स्थानीय नीति बना सकता है, नियोजन नीति बना सकता है, आरक्षण नीति बना सकता है, शिक्षा नीति बना सकता है, विस्थापन पुनर्वास नीति बना सकते हैं, औद्योगिक नीति बना सकते हैं, पारा टीचरों का नीति बना सकते हैं, आंगनबाड़ी सेविकाओं का स्थायीकरण कर सकता है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर सकते हैं, पलायन को रोकथाम का योजना बना सकते हैं। लेकिन आज 24 वर्षों के अंदर में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पक्ष है, 2 पक्ष है। इन बिंदुओं में 7 भागों में 50 साल का रोड मैप किया गया है। 50 साल के अंदर में हमारे हाईवे कितना बढ़ेगा, और नेशनल हाईवे कितना बढ़ेगा, एयरवेज कितना बढ़ेगा, बेरोजगार का रोजगार कैसे होगा, कितने इंडस्ट्री होगा, ये तमाम बातें इसमें कहा गया है। सबसे चिंतनीय बात है, लोग राजनीति लोग मुद्दा नहीं बनाते हैं। ये झारखंड आदिवासी के नाम से राज्य बना था। जब झारखंड राज्य बना 24 जिला नहीं था, केवल यहाँ पर 18 जिला था, और जिला बढ़ गया। लेकिन आज के तारीख में अगर संविधान सम्मत सर्वे किया जाए तो 24 में से 14 जो है 5th शेड्यूल एरिया है। लेकिन मुझे दुख लगता है, हम लोग को, आप लोगों को भी लगेगा कि 5 जिला में आदिवासी 50% में आ गया है, केवल 5 जिला में। अगर भारत का संविधान को लागू किया जाए तो झारखंड में जो है आदिवासी बहुल केवल 5 जिला रह गया है। 14 में से 5 क्या होगा? 5वें अनुसूची में शेड्यूल, पैसा कानून कहाँ लागू होगा? दूसरी इस बात का है कि आदिवासी की संख्या निरंतर घट रही है। जब झारखंड राज्य बना 2000 में, तो 2001 का सेंसस को आधार मान करके 26% आदिवासी कहा गया, और 2021 में अगर सेंसस होता, नहीं हुआ है, अगर जनगणना होता है तो आदिवासी का संख्या 22% हो गया। दुख इस बात का है कि नहीं, ये चर्चा क्यों नहीं पक्ष विपक्ष पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी नहीं करते हैं कि एक तो आदिवासी अल्पसंख्यक हो गया झारखंड में, 14 में से 5th शेड्यूल में 5 जिला रह गया है, और इनकी आबादी घट रही है 26%, और आज के तारीख में 22% आदिवासी है। और तो और झारखंड 81 सीट है, रिजर्व सीट 28 है। अगर परिसमन लागू होगा 2026 में, बड़ा दुख की बात है। अगर 26 में परिसमन विधानसभा का लागू होगा तो झारखंड में 28 रिजर्व सीट घट के 21 हो जा रहा है। उसका आंकड़ा हम लोग के पास है, केवल 21 तो रिजर्व सीट आदिवासी रह जाएगा। जल जंगल भी खत्म, पॉपुलेशन माइनॉरिटी, रिजर्व सीट का कम नौकरी मिलेगा, इसको ट्राइबल स्टेट बोला जाएगा जी। ये आदिवासी राज होगा जी, ये बिरसा मुंडा का सपना है जी। सीएनटी एक्ट जमीन रक्षा का कवच है। 2 बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जो ब्रिटिश ने 2 जमीन से जुड़ा हुआ कानून है। कुछ दिन पहले मुझे श्याम बिहारी प्रजापति हाईकोर्ट के वकील है, उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा का एक नमूना ऐसा है कि नया स्टैम्प लगा करके जमीन
जहां सीएनटी एक्ट का जमीन एक्ट का उल्लंघन किस तरह किया जा रहा है कोर्ट कचहरी में, उसमें बहुत सारे वकील भी, बहुत सारे ऑफिसर भी लगा, इसका कागज भी बहुत बड़े आंदोलन की बात है। चुनाव सामने है, हमारा कहना है हमेशा विकल्प लोकतंत्र में होना चाहिए, बदलाव परिवर्तन होना चाहिए। इनको कितना बार मौका दिया जाएगा, ये संदेश देना चाहते हैं हम लोग, संदेश से देना चाहते हैं।